हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। फेब्रुअरी मंथ प्लांट केयर की सीरीज़ में आज अपने टेरेस पे मैं अपने सेंसेवेरिया और स्नेक प्लांट्स को थोड़ा सा ठीक ठाक करने जा रही हूँ। इस केयर में मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी, कुछ प्लांट्स को रूट प्रोपोगेशन से मैं अलग करूँगी और इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन तो इन प्लांट्स का है ही। स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है जो दिन और रात हर समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके साथ साथ ये प्लांट हमारे आसपास के जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं या जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा, ये एक ऐसा प्लांट है जो लो लाइट और फुल सनलाइट दोनों में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी हार्डी है और किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये प्लांट बहुत इजीली सर्वाइव कर लेता है, बिल्कुल लीस्ट केयर के साथ। इस प्लांट की एक और ख़ास बात है, इस प्लांट में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। इतनी वेरिएशंस की आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन मैं भी कभी भी जब नर्सरी में या प्लांट शॉप में प्लांट्स खरीदने जाती हूँ तो हर बार मुझे इस प्लांट की कोई ना कोई नई वेरिएशन मिल जाती है। और इस प्लांट की एक और खासियत है कि जब भी हम इसका अगर एक प्लांट भी लेके आते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। ये प्लांट इतनी जल्दी इसीलिए मल्टीप्लाई होता है कि ये प्लांट बहुत फास्ट ग्रो करता है और इसी की वजह से ये प्लांट बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। इसी वजह से इस प्लांट को हर साल रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये रूट बाउंड होकर इस प्लांट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि अगर हम इसको रिपोर्ट नहीं करते तो ये प्लांट हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है लगभग साल में एक बार हम इस प्लांट को रिपोर्ट जरूर करें। और जब हम रिपोर्ट करते हैं तो इसी के साथ साथ रूट डिवीजन से हम इस प्लांट को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से एक प्लांट से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आज अपने टेरेस में मैं स्नेक प्लांट की केयर में क्या करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ तो मेरे जो नर्सरी से खरीदे हुए नए प्लांट हैं, कि जैसे ये एक प्लांट है और ये भी बहुत अच्छे से रूट बाउंड हुआ हुआ है। साथ में दूसरा प्लांट ये है जो मैंने नर्सरी से अभी रिसेंटली ख़रीदा था। रिसेंटली मतलब मैंने विंटर्स में ख़रीदा था और विंटर्स की वजह से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं करा था। तो अब जैसे कि मौसम बदल गया है तो इस प्लांट को मैं किसी अच्छे फैंसी पॉट में लगा लूँगी। और इसके साथ साथ ये मेरा मूनशाइन सेंसेवेरिया प्लांट है। देखिए कितनी बुरी तरह से रूट बाउंड हो गया है। और अब ज़रूरी है कि अगर मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट में और ग्रोथ हो तो मुझे इसको इस पॉट में से निकाल के और इनको अलग अलग करके किसी बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये मेरा जो ये वाला स्नेक प्लांट है, इसमें भी काफ़ी सारे न्यू ग्रोथ आ रही है। तो मैं अगर इनको अलग अलग कर दूंगी ये प्लांट मेरे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि एक ही पॉट में जब बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो जो सॉइल का न्यूट्रिशन तो उनके साथ साथ बढ़ता ही है, साथ में जो स्पेस होता है वो भी उन प्लांट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि इन प्लांट की अच्छे से ग्रो करें तो इनको ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इस प्लांट से शुरू करूंगी। जब मैंने इस बोट में इस प्लांट को लगाया था तो इसमें लगभग ये मैंने 2 प्लांट लगाए थे। ये देखिए ये प्लांट पूरा इस तरीके से, और इसके साथ एक प्लांट और डेवलप हो चुका है। इसके साथ भी एक बेबी प्लांट और डेवलप हो चुका है और साथ में एक प्लांट ही है। अब देखिए मेरे 2 प्लांट से लगभग 5 प्लांट्स बन चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं इनमें से भी, ये भी देखिए इनके साथ एक एक प्लांट मेरा और ग्रो कर चुका है। जब इन प्लांट्स को मैं निकालते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि स्नेक प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरी नहीं होती, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी ये नॉड होती है जो रूट की, इस पर हम किसी तरीके से इसको डैमेज ना करें। क्योंकि कई बार होता है अगर ये डैमेज हो जाती है तो हमारा प्लांट जो है वो मर सकता है। अभी देखिए मैंने इन स्नेक प्लांट्स को इनके पॉट में से निकाल लिया है। और निकालने के बाद अब इनको, जैसे ये जो अपना मदर प्लांट से प्लांट जुड़ा हुआ है, इनको मैं इसके रूट से इधर कट करूँगी इस तरीके से। और ये कटर को पहले से मैंने स्टरलाइज करके रखा हुआ है और ये काम हमें बहुत पेशेंस के साथ करना है। इनको अलग अलग करने के बाद इनके जो नीचे ये जो लंबी लंबी रूट्स हैं इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने ये सारे प्लांट्स को अलग अलग कर लिया है और अब मैं प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। स्नेक प्लांट्स का सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया प्लांट केयर एंड प्रोपोगेशन में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। मैंने सॉइल मिक्स पहले से तैयार करा हुआ था। अब ये जो है इन प्लांट्स को मैं दोबारा से नए सॉइल मिक्स में लगाऊंगी और इनको इंडिविजुअली अलग अलग करके मैं लगाऊंगी। इसके नीचे की ये जो जितनी लंबी लंबी रूट्स हैं इन रूट्स को मैं कट कर लूँगी।
अब ये देखिए मेरे जो ये ड्वार्फ जो है स्नेक प्लांट है ये सारे रिपोर्ट हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये मैंने अभी विंटर्स में नया स्नेक प्लांट ख़रीदा था। ये भी एक अलग वेरिएशन है। इसकी जो लीव्स का कलर काफ़ी डार्क है और इसकी जो एजिंग है थोड़ी सी शेडिंग में है, लाइट कलर में। और ये जो सेंटर पार्ट है लीव्स का ये काफ़ी डार्क है। तो इस प्लांट को मैंने विंटर्स में रिपोर्ट नहीं करा था और अब इस प्लांट को भी मैं रिपोर्ट करूँगी नए पॉट में। ये देखिए प्लांट कितने अच्छे से रूट बाउंड हुआ हुआ है और इसकी रूट्स को मैं ज़्यादा या इसके सॉइल मिक्स को मैं ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं। और इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा इसमें से मिट्टी निकाल के इस प्लांट को मैं रिपोर्ट कर दूंगी। क्योंकि नर्सरी से जो हमारे पास प्लांट्स लगकर आते हैं वो अधिकतर कोकोपीट में लगे होते हैं और जब हम कुछ समय तक तो प्लांट्स तो कोकोपीट में ठीक से ग्रो करते हैं, पर थोड़े समय बाद ज़रूरी हो जाता है कि इन प्लांट्स को रिपोर्ट करना, इनको इनके नॉर्मल जो इनका रिक्वायर्ड सॉइल मिक्स में इनको रिपोर्ट करना। तो ये मैंने अब इसको रिपोर्ट कर दी है। अब ये नेक्स्ट ये देखिए मेरा ये पुराना मूनशाइन प्लांट है। लास्ट ईयर इसमें मैंने ये सिंगल प्लांट लगाया था और लगभग 1 साल में ये देखिए कितना अच्छा पूरा डेवलप हो गया और ये पूरा रूट बाउंड हो गया है कि अगर अब मैं चाहती हूँ तो इसमें और ग्रोथ हो, तो इसलिए मेरे को इस प्लांट को रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि मेरे को काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि इस प्लांट को मैं कैसे निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करती हूँ मैं इस प्लांट को सेफली निकाल लूँ। तो देखिए काफ़ी मेहनत के बाद मेरे प्लांट्स मैं इस पॉट से निकालने में सक्सेसफुल हुई हूँ। इसमें मेरी काफ़ी मेहनत लगी और कुछ मेरी इसमें लीव्स भी डैमेज हुई हैं, पर फिर भी मेरे प्लांट्स निकल आए हैं। और इसमें से जो ये एक प्लांट है इसमें देखिए न्यू बेबी प्लांट भी डेवलप हो रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से मैंने अपने सारे स्नेक प्लांट्स को जो भी रिपोर्टिंग का काम और इनकी प्रोपगेशन का काम मैंने करा है। इनको रिपोर्ट करते करते इनको मैंने प्रोपगेट भी करा अलग अलग पॉट्स में और अगले साल ये और ज़्यादा मल्टीप्लाई करूँगी इनको मैं। और इसी तरह से मेरे जो स्नेक प्लांट्स की फैमिली बढ़ती जाएगी मेरे टेरेस पे। तो इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग।